मानव की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो अपने आप को कमजोर मानता है और अपने दिनों को खराब मानता है। लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मैं इस काबिल नहीं कि कुछ बन सकूं। मेरे पिछले दिन अच्छे थे, मैं तुलना करूं दोस्तों से, फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, तो बहुत पीछे रह गया हूं। पता नहीं कुछ बनूंगा कि नहीं। इस प्रकार के भय, निराशाएं, शंकाएं, हीनताएं मानव को जकड़ लेती हैं। इसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। और आज का वीडियो है नेगेटिव थिंकिंग या नकारात्मक सोच पर कैसे नियंत्रण करें। विजय करें नहीं कहा मैंने, नियंत्रण करें। संभव है। अब आदत अगर हो गई नेगेटिव थिंकिंग की, तो उसको हम 3 हफ्ते में ख़त्म नहीं कर सकते। हो सकता है कि 3 महीने लग जाएं, हो सकता है कुछ ज़्यादा लग जाए। प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे ना। पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को कभी भी छोटा मत मानो, तुलना मत करो अपने प्रेजेंट को देखो। जो सफलताएं पाई हैं, जो प्रशंसाएं पाई हैं, जो शाबाश पाई है, जो ऊंचे उठे हो, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में सोचिए। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक सक्षम, सफल और प्रसन्न व्यक्ति बनाया। ऑलवेज बी ग्रेटफुल। और फिर मान लो इस प्रकार के विचार आ भी जाते हैं तो सबकी जिंदगी में आएंगे। नो वरी अबाउट इट। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव ना आए। तो हमें तैयार रहना चाहिए खराब दिनों के लिए, खराब अनुभवों के लिए। और क्या करना चाहिए? एक तो आदत बना लें टू रिमेन हेल्दी, स्वस्थ रहें। अर्थात वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें। प्राणायाम बहुत फायदेमंद होता है, ब्रीदिंग कंट्रोल। मेडिटेशन का तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा साहित्य पढ़िए, प्रेरणादायक का हो, चाहे नॉर्मन मिशन फील हो, चाहे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी हो, चाहे धार्मिक किताबें हो, पढ़िए। आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करेंगी वो और हिम्मत देंगी आपको। जीवनियां पढ़िए बड़े बड़े लोगों की, जिन्होंने जिंदगी में हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने आप को मजबूत रखा। अर्थात मन की बात करें अपने आप से, डायरी में लिख डालें। मैं परेशान हूं, कोई बात नहीं, परेशान क्यों हूं लिखो ना। क्या कर सकते हैं विकल्प देखिए ना। सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है करिए ना। और तैयार रहिए कि मान लीजिए विकल्प में सफलता नहीं मिली तो आगे क्या करना है। बी प्रोएक्टिव, प्लान योर फ्यूचर, बी रेडी फॉर अपसेट्स। असफलताओं के लिए तैयार रहो और अपने आप को मजबूत रखो। ये बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर दूसरों से बात करिए ना, जो आपके शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं। उनसे राय लीजिए ना, उनको कहिए इस प्रकार का मेरा भाव है। और एक और बात बताऊँ आपको, सोचिए थोड़ी देर के लिए, यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास अपनी यही समस्याएं लेकर आता है जो आपके पास है, तो आप क्या राय देंगे? अपने आप को दे डालिए ना वो राय। प्लीज हैव कंपैशन फॉर योरसेल्फ। अपने लिए करुणा रखिए, अपने आप को शाबाश दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। और ये महत्वपूर्ण है कि हम आशावादी बने। इमेजिन करें कि अच्छा होगा ही, इस बार सफलता नहीं मिली तो अगली बार होगी ही। पता है, आप कहेंगे कि कैसे संभव है, हम कैसे निश्चित हो सकते हैं कि आगे सफलता मिलेगी ही। अरे इस प्रकार की कल्पना से सफलता अधिक आसान बन जाती है, संभव बन जाती है। और मैं गिर भी गया तो क्या हुआ? विवेकानंद ने कहा था 1000 बार गिर के भी एक बार फिर उठो। मैं गिरने के लिए तैयार हूं, पर उठने के लिए और अधिक तैयार हूं। ऐसा भाव रखिएगा। किसी के प्रति करुणा रखिए, किसी का भला करिए, किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को एक ऐसा संदेश दें जो शक्ति का संदेश है। अपनी आदत बदलने के लिए आपको 15 मिनट अपने आप को रोज देने पड़ेंगे, चिंतन के लिए, मनन के लिए, मंथन के लिए, डायरी लिखने के लिए, एकांत के लिए, सोच के लिए। और हंसिए ना, अपनी कमजोरियों पर हंसिए। आपको असफलता मिली अभी इस एग्जाम में, पर आप कितनी सफलता तो पा चुके हैं पहले। कल्पना कीजिए कि आप और अधिक पाएंगे। इसी प्रकार से आप मन में निराश हैं, न रहो ना निराश करो मन को। कभी भी अपने आप को निराश नहीं करना है और आगे बढ़ना है। बी योर ओन गाइड। आपको दीपो भाव, अपने अध्यापक बने, खुद और खुदा का सहारा लेकर के जिंदगी में आगे बढ़े। नेगेटिव थिंकिंग को न्यूट्रल थिंकिंग में बदल दें। न्यूट्रल को, हाँ लगता है इट इज इम्पॉसिबल, तो मुझे दूसरे तरीके सोचने पड़ेंगे कैसे इसको पॉसिबल करूं। कदम कदम बढ़ाए जा, हिम्मत से खुशी के गीत गाए जा। नमस्कार।